गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, जो इस चैप्टर का नेम मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे आसपास भी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं कि वो हमेशा प्योर हैं या इम्प्योर हैं। जैसे कि मान लीजिए वाटर है, आपने देखा होगा जो वाटर है हमारा प्योर है या इम्प्योर है। तो मैं आपसे अगर ये सवाल पूछता हूँ तो वाटर हमारा एक इम्प्योर है, क्योंकि जो वाटर होता है उसके पास कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे अंदर, जैसे कि हमारे सीडोमोनास हो गए। ये हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हमारा जो वाटर भी कंप्लीट प्योर नहीं होता है। अगर हमने वाटर के अंदर अगर सेल्स या शुगर सोल्यूशन मिला दिया है तो वो हमारा वाटर होगा वो इम्प्योर हो जाएगा। तो हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो आधी तो प्योर हैं और आधी इम्प्योर हैं। तो चलिए हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। मैटर क्या है? जो मैटर है हमारी कोई ऐसी थिंग जो हमारा स्पेस एंड मास ऑक्यूपाई करे, हम उसे मैटर कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा स्पेस और मास ऑक्यूपाई करे, हम उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्सटेंस से बना हो, हम उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो जैसे कि मान लीजिए ये गोल्ड है हमारा, जिसे हम AU से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी एक गोल्ड की ब्रिक है, ये सिर्फ गोल्ड से बनी है। और ये जैसे सिल्वर है तो ये AG तो इसमें सिर्फ और सिर्फ AG के हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक किसी भी क्वांटिटी या एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। सो आई होप आप समझ गए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, सब्सटेंस के हमारे कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मैटर। तो मैटर हमारा क्या था? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे स्पेस या मास ऑक्यूपाई करे, हम उसे कहते हैं मैटर। तो मैटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स कॉम्पोजिशन और एक नॉन फिक्स कॉम्पोजिशन। तो जो हमारा फिक्स कॉम्पोजिशन होता है उसमें हमारे आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के बने हों, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया और बहुत सारी। तो प्योर सब्सटेंस में हमारे तीन चीज़ें आती हैं जो कि हमारे आते हैं एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट क्या है? एक ऐसी सब्सटेंस जो कि उसे और हम ब्रेक ना कर सकें। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक गोल्ड एलिमेंट दिया है, तो क्या आप इसे और तोड़ पाएंगे? आप तोड़ तो लेंगे, पर ये फिजिकल प्रोसेस से नहीं टूट पाएगा, केमिकल प्रोसेस से भले ही ये टूट जाए। तो हम इसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। तो एलिमेंट भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, उसमें से मेटल है, नॉन मेटल है और मेरे मेटालॉइड है। तो मेटल की मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और नॉन मेटल के एग्जांपल जैसे कि कार्बन और बोरोन और सिलिकॉन तो हमारा सेमी मेटलॉइड आ जाएगा। तो ये हमारे मेटल और नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल। अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो ऐसे हमारे सब्सटेंस जो आधे हमारे मेटल हों और आधे हमारे नॉन मेटल हों, तो उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड। और जो मेटलॉइड को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे फ़ोन लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं ऐसा प्रोसेसर, तो इसी को मेटलॉइड कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और हमारा पोलोनियम हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल होते हैं। मैं आपको से एक इसकी पूरी टेबल होती है, मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले सीता, गीता, बबीता, सब, टेलीकॉम। तो देखिए, ये हमारा SI है, ये तो हमारा सिलिकॉन है। जो गीता है वो हमारी जर्मेनियम है। और जो हमारा B है वो हमारा बेरियम है। और जो हमारा SB है वो हमारा एंटीमनी है। और जो हमारा T है मतलब टेलीकॉम, वो हमारा क्या है? टेलेरियम। और पो माने पोलोनियम। सो आई होप आप ये 7 एलिमेंट के नाम याद रखेंगे, ये हमारे सभी मेटलॉइड्स के अंदर आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे मिक्सर्स आ जाते हैं, किसी भी चीज़ का मिक्सर। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? इम्प्योर या मिक्सर कह लीजिए। मिक्सर होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक तो होमोजीनियस होगा और एक हेट्रोजीनियस। मान लीजिए आपने एक वाटर में शुगर डाली, तो उसमें उस वाटर में सिर्फ और शुगर प्लस वाटर होगा और कोई सब्सटेंस तो नहीं होगा। तो हमारा कैसा है? होमोजीनियस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस या मिक्सर जिसमें सिर्फ यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, हम उसे कहते हैं मिक्सर। और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं? जिसमें अलग अलग प्रकार के हमारे सब्सटेंस पाए जाएँ। तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम टाइप। और हेट्रो माने डिफरेंट टाइप। तो इसके नाम से पता चलता है होमोजीनियस क्या है? एक सेम टाइप के एलिमेंट होंगे। और हेट्रोजीनियस में क्या होंगे? अलग अलग प्रकार के हमारे एलिमेंट पाए जाएंगे।
अब हम बात करते हैं होमोजीनियस। देखिए ये ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें लाइट हमारी पास ना हो पाए, मतलब लाइट स्कैटर ना हो पाए। मान लीजिए आपका एक कंटेनर जिसमें फिर से वाटर है, आपने अपनी टॉर्च से इसमें लाइट डाली तो उसमें क्या होगा, ये हमारी स्कैटर नहीं करेगी, उसे ही हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। अब हम मूव करते हैं कोलाइड्स और सस्पेंशन। देखिए जो हमारे हेटेरोजेनियस सब्सटेंस में एक दो प्रकार के आते हैं, एक होता है एक कोलाइड और एक हमारा सस्पेंशन। तो कोलाइड्स में इनका साइज हमारा होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक, और जो ट्रू सॉल्यूशंस का साइज होता है वो हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो हमारा सस्पेंशन का साइज होता है वो हमारा ज़्यादा होता है 100 नैनोमीटर से। तो ये आपको 2 पॉइंट अभी पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, मतलब लाइट इसमें ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटर कर जाएगी, कोलाइड और सस्पेंशन में हमारी लाइट स्कैटर करती है पर ट्रू सॉल्यूशन में नहीं करेगी। सो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इनकी साइज़ के बारे में मैंने बात की। ट्रू सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, कोलाइड का हमारा 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में है, और सस्पेंसर का साइज हमारा 100 नैनोमीटर से बड़ा रहता है। तो ये हमने कुछ कोलाइड और सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए हमने क्लासीफाई क्यों किया है मैटर को, जिससे हम जान सकें कोई भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस स्टेट में है। क्या आपको पता है जो हमारे मैटर्स होते हैं वो 3 स्टेट के नहीं बल्कि हमारे 22 स्टेट के होते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैटर के हमारे 5 स्टेट होते तो हैं, वो भी बात सही है, पर हमारे जो 22 मैटर आए हैं वो हाइपोथेटिकल हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट कर देना। अब मूव करते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं और जो मिक्सर्स, इनमें क्या क्या अंतर है। जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस के बने होते हैं, और मिक्सर्स क्या होते हैं उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है उनके बीच में। अब प्योर सब्सटेंस हमारे 2 चीज़ों में बट जाते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। देखिए कंपाउंड क्या है, किसी भी एटम का ग्रुप, क्लस्टर्स ऑफ एटम का ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कह देते हैं। जैसे कि हमारा वाटर ले लीजिए H2O, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। सल्फ्रिक एसिड ले लीजिए H2SO4, ये हमारे सभी कंपाउंड में आ जाते हैं। मतलब जब 1 से 2 से ज़्यादा हमारे एटम मिल जाते हैं तो हमारा कंपाउंड बन जाता है, सिंपल सी बात। होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमो माने सेम, और ऐसा मिक्सर जिसमें सेम टाइप की कंपोजिशन हो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सर। और हेटेरो माने डिफरेंट, तो मतलब क्या, एक ऐसा मिक्सर जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन हो वो क्या है, हेटेरोजीनियस। सो आई होप आप मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में समझ चुके होंगे। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि कहती है एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिया गया था। तो सबसे पहले जो एटम की खोज की थी हमारे जॉन डाल्टन ने की थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा एटम होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो अनब्रेकेबल है, उसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और लेटर ऑन क्या हुआ, एटम के 3 पार्ट्स हो गए। पहला तो हमारा प्रोटॉन, दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन और तीसरा हमारा न्यूट्रॉन। तो ये हमारे 3 पार्ट थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ एटम के बने होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स क्या हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो सेम या सिंगल टाइप का सब्सटेंस कंटेन करके रखे उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सेल्ट और बहुत सारे। तो ये हमारे प्योर सब्सटेंस है क्यों, क्योंकि आयरन को अगर आप और नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सिंगल टाइप ऑफ एटम का बना है जो कि उसका Fe मतलब आयरन का बना हुआ है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और मिक्सर्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ जाएगी। जैसे कि इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। जैसे कि सी वाटर है, उसमें क्या होता है, हमारा नमक भी ऐड हो जाता है और वाटर भी होता है। तो ये क्या मिक्सर बन गया, इसमें क्या आ गई, इम्प्योरिटी। अब देखिए मिनरल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारा मान लीजिए एक मिनरल होता है बॉक्साइट का, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। बॉक्साइट क्या होता है, आपने टीन के डिब्बे देखे होंगे आपके घर पर होते हैं। तो ये हमारा एक मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसमें भी हमारे क्या होते हैं, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का मिक्सर पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल में क्या होता है, हमारी मिट्टी, उसमें साइलिका प्रेजेंट होगा और ऑक्साइड प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये हमारा क्या, सभी चीज़ों के मिक्सर्स पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं,
मिक्सर क्या है, इम्प्योरिटी आ जाए किसी भी सब्सटेंस में उसे कह देंगे मिक्सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर क्या है। देखिए जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिंगल टाइप के बने होंगे किसी भी सब्सटेंस के। दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है प्योर सब्सटेंस का, कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली मैटर से। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कलर सेपरेट करना है, जैसे कि आपको रेड कलर को सेपरेट कर देना है किसी क्लोथ से, तो एक प्रोसेस होती है क्रोमेटोग्राफी। तो आप उस प्रोसेस से उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट। ये हमारा क्या है, फिजिकल मेथड है। और मान लीजिए आपको चाय में से चाय पत्ती रिमूव करनी है, तो आप उसे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं। तो हमारा ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, फिजिकली मैटर से हटा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इनके पास एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि इनका हमारा जो, मैं आपको कैसे बताऊं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके पास डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि उनका मास फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। तो ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ। अब ये हमारा मिक्सर है, मिक्सर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड का बना होता है। और जो मिक्सर होता है उसे फिजिकली मैटर या केमिकल मैटर दोनों से उसे सेपरेट कर सकते हैं। जो मिक्सर होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके पास, वो शो करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारे कितने प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एक ऐसी फॉर्म, एक सबसे छोटी बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर की जिसके और टुकड़े ना किए जाए। मतलब ये क्या है, एटम ही जैसा होता है हमारा। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, अगर हम एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं फर्दर मोर बाय अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल प्रोसेस। सो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटालॉइड है। और यही 3 चीज़ें हमारी पीरियोडिक टेबल बनाती हैं। और ये हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। सो आई होप आप एलिमेंट के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। देखिए मेटल की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो जो मेटल्स होते हैं उनके पास लस्टर होता है, मतलब वो चमकते हैं। जैसे गोल्ड होता है वो हमेशा चमकता है, येलो कलर का होता है, अगर आप उसे लाइट में रख देंगे तो वो चमकेगा। ये मेलिएबल होते हैं। आपने देखा होगा जो कॉपर वायर होता है, हम उसे क्या करते हैं, मारते हैं, उसको मार के इतना पतला कर देते हैं कि हम उसे क्या करते हैं, एक वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी चीज़ को मार के वायर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। और डक्टाइल क्या है, मतलब वो हमारा मजबूत होता है। और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये कैसे होते हैं, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, आपने बैल देखी होगी, स्कूल में बैल लगी होती है, जब हम उसे हथौड़े से मारते हैं तो वो टन टन की आवाज़ देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस, मतलब आवाज़ देना। अब हम पढ़ते हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, जो कि हम अभी फिजिकली पढ़ रहे हैं साथ। तो नॉन मेटल की इसका बस जस्ट अपोजिट है मेटल की प्रॉपर्टीज़ का। इसके पास लस्टर नहीं होगा, मतलब ये चमकेगा नहीं। जैसे ही आप कार्बन ले लीजिए, कोयला, वो क्या है, वो तो डल होता है अपीयरेंस में, वो चमकता नहीं है। पर इसका क्या एक्सपेक्टेशन है, जो डायमंड होता है पर वो तो हमारा चमकता है। दूसरा केस हम पढ़ते हैं, दे आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल। ये हमारे क्या होते हैं, ये अगर हम इसे मारेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, टूट जाएंगे। क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो पहले से ही कमज़ोर होते हैं, अगर आपने हथौड़ा मारा तो वो टूट जाएंगे। तो ये हमारे मेलिएबल नहीं होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम इनका कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेटल का यूज़ करते हैं। पर इसका भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा कार्बन होता है वो हमारा ग्राफाइट की फॉर्म में पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में, ग्राफाइट की। तो जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड एज वेल एज हीट का भी। जो हीट को हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि ये हमारे सोनोरस नहीं होते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी नॉन मेटल को हिट किया तो वो आवाज़ नहीं देगा, तो ये होता है सोनोरस का मतलब। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालॉइड्स। तो देखिए डेफिनेशन में लिखा है, मेटालॉइड्स आर एलिमेंट विच शोज सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। एक मेटालॉइड क्या होते हैं, ये हमारे आदि मेटल प्लस नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं।
ये ना ही हमारे पूरे मेटल होते हैं, ना ही हमारे नॉन मेटल होते हैं, ये बीच के होते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसे याद करने के लिए, वो कहता है सीता, गीता, बबीता, सब, टेलीकॉम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। सो ये हमारी क्या है, एक ट्रिक है मेटलॉइड्स को याद रखने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मेटल्स होते हैं ये हमारे रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। रूम टेम्परेचर में क्या फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, सिवाय मरकरी छोड़ के, क्योंकि जो मरकरी होता है वो हमारे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ना कि सॉलिड स्टेट में हमारा रूम टेम्परेचर पर। देखिए रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। अब आप ये मत समझना ये हमारे कमरे का टेम्परेचर है, इसका मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मेटल हैव अ क्रिस्टल लेटिस। अब देखिए क्रिस्टल लेटिस का मतलब क्या है, इनके पास एक अरेंजमेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे कार्बन है, उसकी अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दें तो उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ फुटबॉल जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे एक इसके पास एक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल। और जो इनके एटम होते हैं मेटल के, बहुत ही पास क्लोज पैक होते हैं, कुछ इस प्रकार से। जो मेटल होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो गोल्ड है और हमारा सिल्वर है, तो ये हमारे होते हैं थोड़े से कठोर होते हैं। और जो मेटल इनके पास क्या होता है, लस्टर होता है। लस्टर माने ये चमकते हैं जब आप इन्हें रोशनी में रखते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और ETC। और जो मेटल होते हैं वो कैसे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप आप मेटल के बारे में समझ गए होंगे। और ये हमारी मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जो कि हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता उतनी हमारी जो चीज़ होगी वो इम्प्योर होगी। तो मैं कह सकता हूँ जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्योरिटी से। अगर आपकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो प्योरिटी कम हो जाएगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम है तो प्योरिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जो आप पाउडर जैसा इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सल्फर पाउडर है। कौन सा पाउडर, सल्फर पाउडर, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है हमारी। अगर आपने इसे खुली एयर में रख दिया तो ये तुरंत चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये तो या तो हमारी गैस में पाए जाएंगे या तो हमारे सॉलिड में पाए जाएंगे। देख गैस स्टेट में कौन से पाए जाते हैं, जो हमारी सारी नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस हमारी कौन सी हैं। नोबल गैस को मैं आपको एक याद करने के लिए दोबारा ट्रिक देता हूँ। सबसे पहले हे नानी आराम करो जिंदा रहने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हीलियम, हे नानी माने नियॉन, आराम मतलब एर्गॉन, और करो माने क्रिप्टन, और जिंदा रहने के लिए माने जेनॉन, और रहने के लिए रेडॉन, और ओ माने ऑर्गेनिसन। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नॉन नोबल गैसेस होती हैं हमारी टोटल पीरियोडिक टेबल में। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड पे पाए जाएंगे या तो गैसेस स्टेट पे पाए जाएंगे एट अ रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास डल सरफेस होता है, मतलब ये चमकते नहीं हैं। अगर आप इन्हें मारेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ना ही मैलेबल होते हैं। तीसरी बात ये कहती है कि ये हमारे सबसे गंदे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए ये हमारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब अपीयरेंस में। जो नॉन मेटल होते हैं मैलेबल नहीं होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। ये अगर आप इन्हें मारेंगे ये टूट जाएंगे आसानी से। एक्सेप्ट हमारा कार्बन की फॉर्म में जो डायमंड पाया जाता है वो तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अकरिंग है हमारा, तो आपको इसे याद रखना है। जो नॉन मेटल होते हैं हमारे नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब अगर आप इन्हें मारेंगे तो आवाज़ नहीं आने वाली है। जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अब देखिए कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कुछ नहीं है,
जब हमारे एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा एटम मिल जाएंगे तो हमारा कंपाउंड बन जाता है। सो डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। देखिए कंपाउंड और मिक्सर में एक मेजर डिफरेंस ये है, जो कंपाउंड होता है उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होता है किसका? एटम्स का। और जो मिक्सर होता है उसमें कोई भी उसमें क्या होता है? रैंडम प्रोपोर्शन होता है मास का, मतलब ऐसे ही उसका मास का प्रोपोर्शन होगा। पर कंपाउंड में एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हमारा वाटर का जो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास कितना है? 1 है। और इसमें कितने 2 मॉलिक्यूल हैं किसके? हाइड्रोजन के, तो मल्टीप्लाई बाई 2। सो इस 2 मतलब ये क्या? रेशियो को साइन होता है डबल डॉट। ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है? 16। सो 2:16। अगर मैं इसे काटूँ, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 8 जा 16, तो ये हमारा वाटर का जो मास है वो कितना आ गया? 1:8। अगर मैं आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निकालूँ तो उसका भी फिक्स प्रोपोर्शन मास आएगा, पर ये मिक्सर के केस में ऐसा नहीं होता है। सो आई होप आप समझ गए कि कंपाउंड और मिक्सर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। देखिए लोन पेयर क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर ना हो। मान लीजिए हाइड्रोजन का आइटम है वाटर का, तो हाइड्रोजन में ये हमारा एक H है और ये हमारा एक H है, इससे हमारा क्या कनेक्ट है? एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप कहेंगे 1, और हाइड्रोजन के पास इधर भी 1। ऑक्सीजन के पास हमारे होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कितना होता है हमारा? इसके 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर जाएं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करें केमिकल रिएक्शन में, उन्हें कहते हैं लोन पेयर। बस इतनी सी बात है, ये हमारे सिलेबस में नहीं था। हमारे कितने प्रकार के कंपाउंड होते हैं? हमारे 2 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहला कंपाउंड होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या होता है? हमारे नेचुरल सब्सटेंस से अकरिंग होता है, मतलब पाया जाएगा। जैसे कि हमारा रॉक हो गया, मिनरल्स हो गए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या होता है? ये पानी में पाया जाता है, कोरल रीफ्स में, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये हमारे कार्बन से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि मीथेन हमारा क्या है? CH4, इथेन C2H6, इसकी केमिकल फार्मूला। अब देखिए अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। हम अल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। एथेनॉल मतलब ये हमारे के सबसे मतलब जो नशेड़ी अल्कोहल है वो एथेनॉल है। अगर आप इसे ऐसे पी लेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसे डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं अल्कोहल का, तो हमारा एथेनॉल से अल्कोहल बनता है। अब देखिए शुगर का फार्मूला क्या होता है हमारा? C12H22O11। हम इसे सुक्रोज भी कहते हैं। तो आपको ये केमिकल फार्मूलाज याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा यही कि बताइए इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के। तो आपको बताना है इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन किसमें? शुगर में। सो आई होप आप समझ गए होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखिए कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। जो हमारा एक प्योर कंपाउंड होता है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में पाया जाता है बाय मास। और जो प्योर कंपाउंड हमारा होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस माने एक ऐसा कंपाउंड जिसकी जो थ्रू आउट जो कंपोजिशन है वो कैसी रहे? सेम रहे। अब ये देखिए इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। देखिए जो हमारे कंपाउंड बनते हैं वो वहाँ से क्या होते हैं? हमारे हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं। यही बात इसमें लिखी है। अब देखिए कंपाउंड की हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कि क्या है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफर फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। देखिए जो कंपाउंड किसी भी एटम से बना है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब मिल जाएंगे तो ये एक अलग ही मैटर बना देंगे, जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे?
ये एक अलग ही प्रकार की चीज़ बना देगा। दो और उससे ज़्यादा एटम मिल के उसे क्या करेंगे, उसे कंपाउंड बना देते हैं। और दूसरा एग्जांपल जैसे कि NH3, जैसे मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया तो हमारा क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अब ये देखिए अमोनिया हमारी गैस है, जब हम फार्ट करते हैं तो हमारी अमोनिया गैस रिलीज होती है। अब हम पढ़ते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस। जब भी आप किसी भी कंपाउंड को आप बनाएंगे तो उसमें एनर्जी की रिएक्शन हमारी इन्वॉल्व होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक माने जब एनर्जी रिलीज हो जाए, और एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक जब एनर्जी हमारी गेन की जाए तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। और जो एक्सोथर्मिक होती है हमारी एनर्जी उसमें रिलीज हो जाती है। सो आई होप आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। अभी देखिए मिक्सर क्या है, जब किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, मिक्सर। मिक्सर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। देखिए ये हमारा पहला आपने सोल्यूशन देख सकते हैं जो कि सॉल्ट वाटर है। ये हमारा एक ट्रू सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन, एक ट्रू सोल्यूशन। और ये हमारा चॉकलेट मिल्क है, ये हमारा कैसा है, एकदम हेट्रोजीनियस मिक्सर है। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सर्स हैं। तो जो होमोजीनियस मिक्सर्स होते हैं उनके पास एक सेम कंपोजिशन होगी थ्रू आउट। इनके जो पार्टिकल होते हैं हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है। अभी देखिए जो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं इसके पार्टिकल हम फिजिकली मैटर से सेपरेट नहीं कर पाएंगे ईजिली। जो मिक्सर्स होते हैं इसमें बहुत ही स्टेबल होते हैं, मतलब क्या, ये हमारे ऊपर ऊपर चलते रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे किसी भी कंटेनर में। अभी देखिए अगर हमने कंटेनर के पास अगर हमने लाइट डाली तो वो लाइट क्या होगी, उसमें स्कैटर कर जाएगी। तो ये हमारे होमोजीनियस मिक्सर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या है, ये हमारी एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फिजिकल मैटर से सेपरेट किए जा सकते हैं। ये हमारे जो इनके मिक्सर पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल हो सकते हैं। अगर वो ऊपर रहना चाहे ऊपर भी रह लेंगे और नीचे भी आ सकते हैं। अगर हमने टॉर्च से लाइट स्कैटर की तो ये जो हमारी इसमें जो लाइट होगी वो हमारी कुछ इस तरह से स्कैटर होती दिखाई पड़ेगी। देखिए जब लाइट हमारी स्कैटर होती है, आपने देखा होगा कि हमारे कमरे से जब एक छोटा सा छेद खुला होता है तो जो सन की रेज होती हैं वो इस तरह से आती हैं। तो इस हम इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। तो हम आगे पढ़ते हैं मिक्सर और कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है यही है कि जो मिक्सर में क्या होता है, ये हमारा कंपोज होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का मिक्स टुगेदर, पर ये हमारे रैंडम प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स मास नहीं होगा। वहीं हमारा कंपाउंड में इनके पास एक फिक्स मास होगा। मिक्सर में क्या होता है, ये हमारे एक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, और कंपाउंड होते हैं ये हमारे एलिमेंट को रखकर उनकी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। जैसे कि वाटर है, आपको पता है जो वाटर हमारा गीला क्यों, वेट क्यों होता है या गीला क्यों होता है, तो इसका एक रीज़न है, जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। अब विस्कोसिटी क्या है, आप किसी भी लिक्विड फेस को आप ज़मीन पे डाल दीजिए और देखिए सबसे ज़्यादा कौन फ्लो कर रहा है, उतनी उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास हनी है, मतलब शहद, और एक वाटर है, और आपको उन्होंने ज़मीन पे फैला दिया है, तो सबसे जल्दी कौन फैलेगा, वाटर फैलेगा। क्यों, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, कम है, और हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा जो हनी होता है वो हमारा कम गीला होता है वाटर से। सो यही हमारा एक मेन रीज़न है। देखिए जब कंपाउंड हमारा बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो उसने क्या किया, वाटर की विस्कोसिटी को कम कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। तो इस बात का मतलब ये था। अब जो मिक्सर होते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट किए जा सकते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं ये केमिकल मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब ट्रू सोल्यूशन क्या है, ट्रू सोल्यूशन हमारे होमोजेनियस मिक्सर ही होते हैं, पर इनमें क्या होता है, हमारी जो लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती है, और इनका साइज हमारा क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर।
और जो हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। दोबारा सुनिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम मिक्सर कहते, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन मान लीजिए आपने वाटर में सेल्ट डाला, तो जो हमारी जो सेल्ट है वो हमारा क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, मतलब जो कम क्वांटिटी में हो वो हमारा सॉल्यूट बन जाता है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट बन जाता है। मैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद करने के एक बेहतर तरीक बताता हूँ। देखिए सॉल्वेंट में स्पेलिंग के जो अक्षर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या है 7 अक्षर हैं, और सॉल्यूट में 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ 6 लेटर्स हैं। तो जो जो ज़्यादा लेटर है उसमें क्या होंगे, हमारे ज़्यादा क्वांटिटी होगी, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। और सॉल्यूट हमारे उसमें क्या है, कम स्पेलिंग है, तो उसमें क्या होगी, कम क्वांटिटी होगी, जैसे कि हमारा शुगर। सो आई होप आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। अब देखिए टू सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, मतलब थ्रू आउट द इनका कंपोजिशन सेम रहता है। इनके जो पार्टिकल होते हैं नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं हम इन्हें फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होने वाले हैं। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये हमारे ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। और जब आप इसमें एक लाइट डालेंगे या टॉर्च से, वाटर से, तो क्या होगा, ये जो लाइट होगी वो स्कैटर नहीं करने वाली है, बल्कि ये क्या करेगी, लाइट को उल्टा रिफ्लेक्ट और कर देगी। ठीक है। अभी देखिए हमारा जो लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आ चुका है, जो कि है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने चीनी डाली, तो उसमें क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट तक आपने चीनी डाल दी। 100 ग्राम वाटर में आपने 100 ग्राम चीनी डाल दी, तो ये मैक्सिमम अमाउंट है उसका, आप इतनी चीनी उसमें डाल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution become saturated if the solute start separating at bottom of container in which the solution is being prepared at given temperature। देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन हम कब कहते हैं, जब हमारा जो पूरा सॉल्यूट है हमारा सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाए कम्प्लीटली, तब उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी जो हमारा सब्सटेंस है उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, जिसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो पाए एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कि आपने कंटेनर में शुगर डाली और आपने 100 ग्राम में सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम शुगर डाल पाई, तो उसमें क्या होगा, ये हमारी कम्प्लीटली क्या हुआ है, डिज़ोल्व नहीं हो पाया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी देखिए हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी लिक्विड में, मान लीजिए अगर मैंने आपको एक गिलास में चीनी दी है और एक गिलास में मैंने वाटर दिया, वाटर में हमने और ज़्यादा चीनी डाली है, तो आप ये वाला पिएंगे तो आप कहेंगे ये कम मीठा है, और ये वाला पानी हमारा ज़्यादा मीठा हुआ। क्यों, इसमें जो हमारी कंसंट्रेशन है शुगर की वो कैसी है, ज़्यादा है, और इसमें कम है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कंसंट्रेशन क्या है, किसी भी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम ऊपर सॉल्यूट लिखते हैं, और सॉल्यूट लिखने के बाद नीचे हम सॉल्वेंट लिख देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में हम 100 कर देते हैं अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो। अब देखिए मास परसेंट क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बाई मास परसेंट और एज मास बाई वॉल्यूम परसेंट।
और मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देखिए मास परसेंट का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें है कि हमारा एक सॉल्यूट का जो मास है वो कितना है 15 ग्राम है, और जो हमारा सॉल्वेंट का मास है वो कितना है 16 ग्राम है। तो हमें से किसी मास परसेंट निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फॉर्मूले में इसका फॉर्मूला हमारा होता है, आपको सबसे पहले रखना है सॉल्यूट बटे में सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन 100। तो मेरा सॉल्यूट क्या हुआ है, यहाँ पर 15 ग्राम था, ठीक है, और सॉल्यूशन मेरा क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बताया जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सर होता है। तो 15 प्लस 16 कितना होगा, ये हमारा 31 होगा जाके। तो 31 को आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1500 अपॉन में 31 आ जाएगा। जब आप इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो आपकी मास परसेंट आ जाएगी। सो यही हमारा आंसर है। सो आई होप मास परसेंट आप सीख गए होंगे निकालना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये हमारे एक हेटेरोजेनियस मिक्सर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन कंटेन करके रखते हैं। हाँ, तो हम थे कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हमारे एक प्रकार के एक हेटेरोजेनियस मिक्सर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंटेन करके रखते हैं। जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और हमारी जो हवा भी लेते हैं उसमें भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ये डिफरेंट टाइप की हमारी जो गैसेस होती हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो कि हमारी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हेटेरोजेनियस होते हैं। मतलब कि इनके पास अलग अलग डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन होगी उनके सॉल्यूशंस में। और जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, मतलब कि हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ये हमारे फिजिकल मैटर से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो हमारे ज़मीन पर सेटल नहीं होते हैं। जो पार्टिकल कोलाइड के होते हैं वो हमारे क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि आपने टॉर्च ली और कंटेनर से आपने लाइट को मतलब क्या किया, फ्लैश किया, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जो आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से हमारे क्या होने लगेंगे, ये मॉलिक्यूल्स दिखने लगेंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। सो हम पढ़ते हैं अब टिंडल इफेक्ट क्या है। देखिए जो टिंडल इफेक्ट है, जब भी आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारी सनरेज हैं कुछ इस प्रकार से आ रही हैं, तो स्कैटरिंग हो रही है इसकी लाइट की, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particle scatter the beam of light and the path of light becomes visible in solution। तो मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी colloid solution में लाइट डालते हैं तो वो हमारी लाइट क्या करने लगती है, स्कैटर। तो इसी प्रोसेस के हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है, हम देख सकते हैं कि जो इस रूम में जो लाइट एंटर कर रही है वो लाइट कैसी हो रही है, स्कैटर। तो ये हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट है। हमारा तीसरा एग्जांपल देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉपलेट इन द मिस्ट। तो जैसे हमारी जो ओस होती है, मतलब जो फॉग होती है या ड्यू कह लीजिए आप, सुबह के टाइम होती है, तो जो सनराइज होते हैं तो फॉग के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये हमारा टिंडल इफेक्ट सुबह के टाइम दिखता है। देखिए सस्पेंशन क्या है, ये हमारा एक हेटेरोजेनियस मिक्सर है। मैंने आपको हेटेरोजेनियस सब बार बार बताया है कि जो एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ या कंपोजिशन क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि एग्जांपल हमारा सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। आप मान लीजिए जो चॉक है हमारी, मैंने किसी कंटेनर में वाटर के साथ मिक्स कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सस्पेंशन। अब देखिए जो सस्पेंशन का जो साइज होता है वो हमारा मोर देन 100 नैनोमीटर का होता है।
अब जो प्रॉपर्टी सस्पेंशन की होती हैं वो कैसी होती हैं? हेटेरोजीनियस होती हैं। जो हमारी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हेटेरोजीनियस होती हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से मतलब बिना देखे देख सकते हैं। हमें ये नेकेड आइज से इन्हें देखा जा सकता है। तो हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे सस्पेंशन और कोलाइड में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके साइज का क्या होता है। जो हमारी सस्पेंशन का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। जो कोलाइड सोल्यूशन का साइज होता है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में पाया जाएगा, और जो सोल्यूशन का हमारा साइज होता है वो लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। हम सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब फिजिकल मैटर लग जाएगा, पर कोलाइड में हमारा ये पॉसिबल नहीं है। हम केमिकल मैटर से इसे सेपरेट करना पड़ेगा। सोल्यूशन में भी हम केमिकल मैटर से इसे सेपरेट कर सकते हैं, पर हमारा फिजिकली मैटर से नहीं होने वाला। और जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, पर जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नीचे आ जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, सेटल डाउन एट बॉटम। और जो सोल्यूशन होते हैं वो सेटल ही नहीं होते, ऊपर ऊपर रह जाते हैं। जो सस्पेंशन होते हैं वो हमारे ऑपिक होते हैं। ऑपिक का मतलब जैसे कि आपने लकड़ी देखी होगी, वो आर पार हम उसके नहीं देख सकते हैं, तो उस समय ऑपिक कहते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन हमारे ट्रांसपेरेंस होते हैं, मतलब हम आपने ग्लास देखा होगा, हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो उसे ही में ट्रांसपेरेंस कहते हैं। और जो सोल्यूशन होता है वो भी हमारा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंस। टिंडल फैक्ट हमारा सस्पेंशन दिखाता है, कोलाइड भी दिखाता है, पर सोल्यूशन हमारा जो टिंडल फैक्ट है नहीं दिखाएगा ये ना, क्योंकि ये सोल्यूशन हमारा क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, और ट्रू सोल्यूशन कभी भी टिंडल फैक्ट नहीं दिखाता है। जो डिफ्यूज़न होती है सस्पेंशन में वो उसमें इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं हो पाती है, और कोलाइड सोल्यूशन में ये धीरे धीरे स्लो होती है। मतलब डिफ्यूज़न क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मान लीजिए हमारी एक ऑक्सीजन है और ये हमारी एक हाइड्रोजन है, मैं इन दोनों गैसों को डिफ्यूज़ कराना चाहता हूँ, तो इनके बीच में जो हमारा जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका 16 है तो इसका भी 16, मतलब 18 या 19 हो, उसके बराबर ना हो, तो ये जो हमारी डिफ्यूज़न होगी हायर से लोअर जाएगी। उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब हम पढ़ते हैं जो ब्रोनियन मूवमेंट क्या है। देखिए ब्रोनियन मूवमेंट मतलब रैंडम मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट, या हम कह सकते हैं जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट। तो जो सस्पेंशन होते हैं ये दिखा भी सकता है हमारा ब्रोनियन मूवमेंट। कोलाइड हमारा ये तो दिखाएगा ही दिखाएगा है, पर जो सोल्यूशन है उसकी इच्छा है ये करे या ना करे। जो सस्पेंशन होते हैं हमारे नेचर में हेटेरोजीनियस होते हैं, कोलाइड हमारे हेटेरोजीनियस होते हैं, और जो सोल्यूशंस होते हैं वो हमारे होमोजीनियस पाए जाते हैं नेचर में। अब हम पढ़ते हैं कुछ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो एवोपरेशन क्या है, आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा, एवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। जिसमें हमारा एवोपरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दें, हम उसे क्या कहते हैं, एवोपरेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, आपने देखा होगा कि हम जो हमारे घर में मम्मियाँ होती हैं वो दही जमाती हैं, तो जब वो एक रस्सी से जो हमारी रई होती है उसे क्या करती हैं, उसे घुमाती हैं, तो जो ऊपर हमारी जो बटर होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो नीचे हमारा वो दूध रह जाता है वो नीचे आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन का हमारा मेडिकल में यूज़ है, आपने कभी अगर ब्लड चेकअप कराया हो अपना, तो जो हमारा ब्लड होता है वो निकाला जाता है शरीर से, और एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसे डाल दिया जाता है, और उसे 2 से 3 घंटे तक घुमाया जाता है एक हाई स्पीड पे। जिससे क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हमारे फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे किसी डिजीज़ को पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो हमारा मेडिकल यूज़ में सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत यूज़ है। अब ये हमारा सेपरेटिंग फनल क्या है, आपको अगर ऑयल को वाटर से सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं,
सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये फ्यूनल होता है और ये हमारा स्टॉप कॉक और ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्यूनल होता है। इसमें हम क्या डालते हैं, तेल और वाटर होता है। जैसे जैसे हम इस कॉक को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑयल नीचे आता रहता है और वाटर ऊपर रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑयल है वो ज़्यादा डेंसर है किससे, वाटर से। तो जो हमारा सेपरेटिंग फनल है डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। सब्लिमेशन क्या है, किसी भी सब्सटेंस को सीधे सॉलिड से गैस फेज में कन्वर्ट कर दो बिना लिक्विड फेज में जाए हुए, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे जो पूजा करते हैं कपूर की, जब उसे जलाते हैं तो वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और दूसरा एग्जांपल जैसे कि हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, तो ये हमारा क्या है, सब्लिमेशन है। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, जब हम दो कलरों को सेपरेट करना चाहते हैं जैसे कि रेड और ब्लू कलर का, तो हम क्या करते हैं, कुछ कलर पेपर का यूज़ करते हैं और उससे क्या करते हैं, कलर को सेपरेट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है सेपरेट करना, मतलब कलर को सेपरेट करना। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, देखिए जब आप वाटर को सेपरेट करते हैं तो हम डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, जब हम जो कोल्ड वाटर को, आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज में होते हैं, हम नाइट्रोजन का डालते हैं उसमें और वो कूल से हीट होता है और फिर हमारा क्या होता है, उसमें एकदम जो टीडीएस वाटर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उसमें प्रयोग करते हैं। अब देखिए एवोपरेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को एवोपरेशन कहते हैं। अभी देखो एवोपरेशन होता है हमारा मोस्टली वॉलेटाइल कंपाउंड के साथ होता है। वॉलेटाइल कंपाउंड क्या होते हैं, जो कंपाउंड भाप में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हमारा पेट्रोल है, अगर आप उसे खुले में छोड़ देंगे तो वो ईजिली हमारा क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसे खुले में छोड़ते हैं तो। और जैसे कि एग्जांपल है कि इन केस अ मिक्सर ऑफ डाई एंड वाटर, इफ सम इंक इज हीटेड इन डिश, द वाटर एवोपरेट एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश। Similarly, we can separate a mixture of salt or water or sugar and by water evaporation. अगर आप जो ओशियन का वाटर है आप उससे नमक बनाना चाहते हैं तो हम उसका एवोपरेशन का यूज़ करेंगे। कैसे, जब हम उसे हीट देंगे तो जो हमारा वाटर होगा वो ऊपर चला जाएगा वेपर में, और जो हमारा सैल्ट रह जाएगी वो हमारे कंटेनर में आ जाएगी। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम सैल्ट को बना सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कभी कभी क्रिस्टलाइजेशन भी कह देते हैं। सैल्ट को बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, किसी भी सब्सटेंस को बहुत तेज़ी से घुमाना, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका हमारा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अगर इफ़ वी टेक सम मिल्क इन द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, स्पिन इट रैपिडली, द क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज लेस डेंस देन मिल्क। देखिए अगर हमने कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में अपना जो मिल्क डाला है और उसे बहुत स्पीड से हम उससे घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारी ऊपर क्रीम रहेगी वो हमारी ऊपर आ जाएगी और जो हमारा बटर होगा वो नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि जो हमारी क्रीम है वो क्या है, वो कम डेंस है देन द मिल्क। अब हम पढ़ते हैं ये हमारा सेपरेटिंग फनल क्या है। जब हम ऑयल और वाटर को सेपरेट करते हैं तब हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा सेपरेटिंग फनल होता है ये हमारा डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो वाटर है वो हमारा क्या है, ज़्यादा डेंस है तो वो वाटर हमारा ऊपर रह जाएगा, और जो हमारा और केरोसिन है वो हमारा इधर आ जाएगा नीचे और वाटर ऊपर रह जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, वाटर से। सो अब आगे बढ़ते हैं, सब्लिमेशन क्या है। अगर आपको NH4Cl से सैल्ट को हटाना है तो आप क्या करेंगे, आप सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको एक सेटअप लगाना है जिसमें आप क्या क्या लेने वाले हैं, हम एक ये स्टैंड लेने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और हम एक चाइना डिश लेंगे जिसमें हम क्या रखेंगे, NH4Cl प्लस NaCl, और उसमें हम नीचे से हीट देंगे जिससे क्या होगा, जो हमारे वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और ऊपर में कॉटन जरूर लगानी है। अगर हम उसमें कॉटन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो उसमें वेपर निकलेगा वो बहुत
जहरीला होता है जो कि हमारी डेथ तक कर सकता है। तो जो कि क्या करता है, अमोनिया रिलीज़ करता है बाद में, जो कि एक हार्मफुल गैस है। इसलिए हम ऊपर कॉटन लगा देते हैं और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो वेपर आएंगे और नीचे हमारा क्या रह जाएगा, सेल्ट रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा NH4Cl है वो हमारा सीधे सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस कलर को सेपरेट, ये हमारा रेड है, ये ब्लू है, तो इस कलर को हम सेपरेट करेंगे जब, तो क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखी है। अब हम पढ़ते हैं डिस्टिलेशन क्या है। हमारी डिस्टिलेशन 3 प्रकार की होती है, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हमारी एक होती है क्रूड डिस्टिलेशन, जिसमें क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम इसमें हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें इसमें एक ये ग्लास की रॉड लेनी है और उसमें हमें क्या करना है, वाटर भरना है और थर्मामीटर लगा देना है, जिससे उसका टेम्परेचर पता चलता रहे। और उसमें हमें क्या करना है, ये वाटर आउटलेट से हमें एकदम कोल्ड वाटर डालना है, जिससे क्या हो, जैसे ये नीचे गर्म हो रहा था और यहाँ पे ठंडा होकर क्या होगा, तुरंत हमारा एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसीटोन क्या, हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारा एसीटोन का यूज़ क्या होता है, ये नेल पॉलिश रिमूवर में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, द apparatus used for fractional distillation is similar to that used for simple distillation, except that a fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser। हम इसमें क्या करते हैं, जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है उसमें फ्लैश का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं उसमें और हम क्या करते हैं, उसमें कोल्ड वाटर डालते हैं, जिससे क्या होगी, वो हमारा हीट हो रहा था फिर बाद में तुरंत कूल हो जाएगा, जिससे हमारा जो वाटर है वो ना TDS लेवल पे आ जाए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। जब हम एयर को एक सेपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो हम 183 डिग्री सेल्सियस पे उसे सेपरेट करेंगे। जो सबसे नाइट्रोजन हमारी ठंडी गैस है, तो इसलिए हम उसका -196 डिग्री सेल्सियस का यूज़ करेंगे उसे सेपरेट करने के लिए एयर से। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में उसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, हमने क्या किया है, उसमें कॉपर सल्फेट को सबसे कम क्वांटिटी में रखा है वाटर में, और क्या किया फिर फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटी, हमने उसे फिल्टर कर लिया जिससे क्या उसकी इम्प्योरिटीज़ हमारी कम हो जाए। तो फिर हमने क्या किया, उसे एवोपरेट किया। द सोल्यूशन है ना चाइना डिस्क किस हमारी कटोरी की शेप में होती है, हमने उस कॉपर सल्फेट को इसमें डाला और उसे एवोपरेशन में एवोपरेट कर दिया, जिससे वो क्या हो जाए, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। और फिर हमने क्या किया, कवर किया उस सोल्यूशन को विद अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल। जैसे ही वो हमारा गर्म हुआ था, फिर हमने उसे तुरंत ठंडा करने के लिए क्या किया, उसके ऊपर एकदम एक फिल्टर पेपर लगा दिया, जिससे वो ठंडा हो जाए और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा वो लिक्विड से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे वो हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से, जो हमारे क्रिस्टल की फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हम इसे सेल्ट की प्रोसेस में भी बनाने का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारा ओसेन सेल्ट होता है, हम उसे हीट देंगे तो क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो हवा में उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और जो सेल्ट है वो क्या रहेगा नीचे। तो सेल्ट बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आएगा। तो वो भी हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।